Hello everyone, good morning and welcome back to my channel after almost 1.5 year. मैं वापस व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, व्लॉग बना रही हूँ। पता नहीं इतना गैप कैसे पड़ गया। बीच में मैंने कई बार बनाने का सोचा बट पता है आदत नहीं रह गई तो ना बन नहीं पाया, और कभी कभार अगर छोटा मोटा बना भी तो वो एडिट नहीं हो पाया। तो अभी मैंने वापस सोचा है कि मैं इस बर्थडे को तो रिकॉर्ड करके ही रहूँगी। पता है क्यों? क्योंकि ना बहुत सालों बाद आप देखो, अभी भी मैं 2-3 साल पुराने बर्थडे देखती हूँ तो इतना अच्छा लगता है ना वो मेमोरी रिवाइव करके, तो व्लॉग तो होना ही चाहिए। तो जैसे कि आपको पता चल ही गया है ये बर्थडे व्लॉग होने वाला है, और आज है 7 जून और 8 जून को होता है मेरा बर्थडे, और 2026 में मैं 26 साल की हो रही हूँ। और ये देखो मैंने रात को हीटलेस कर्ल्स वाला वो चीज़ लगाई थी, एक सिलिकॉन वाला, ये थोड़ी देर लगा तो वैसे ऐसे बात नहीं है, रात को अच्छे इफेक्ट आ गया, बट ज़्यादा टाइम और ज़्यादा ढंग से नहीं लगा पाई। मैं रात को पैकिंग करते हुए बहुत लेट हो गई थी, तो 2 या 3 घंटे ही मैं सोई हूँ और उतनी देर ये लगा है। तो मैं रेडी हो गई हूँ, तो हम जा रहे हैं बर्थडे ट्रिप के लिए धर्मशाला। एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं अपना बर्थडे बना रही हूँ अपनी फैमिली के साथ ऐसे ट्रिप पे जाके। यूजुअली पास्ट कुछ टाइम से मेरा बर्थडे जो है वो फ्रेंड्स के साथ ही सेलिब्रेट हो रहा था, सो इस बार ही मेरा बर्थडे हो रहा है फैमिली के साथ। तो हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए, सब नीचे मेरा वेट कर रहे हैं, वो वॉक पे जाने का वेट कर रहा है। सब लोग नीचे गाड़ी में जा चुके हैं, मेरा वेट कर रहे हैं, मैं फटाफट निकलती हूँ। पीछे दरवाजा बंद। साढ़े छः, हाँ 6:30। 11:35 पे। 11:35। इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाएंगे? 11:35 पे सवाल ही नहीं दीदी। पिछली बार तुम बहुत लेट पहुंचे थे, मुझे याद है। सुंदर है। नहीं तो वापसी 10 घंटे में पहुंचे थे शिमला, वापस तो बहुत ही लेट पहुंचे थे। हम 2016 में गए थे, पूरे 10 साल हो गए। हम वहाँ से लेट हो गए थे और सबसे लेट मैं ही हो गई थी, और अगर मैं व्लॉग बनाने रुक जाती तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ जाती। तो अभी हम फर्स्ट स्टॉप पे रुक गए हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि सबको भूख लग गई है। वैसे 8 बजे होंगे, तो चलो चलते हैं अंदर और खाते हैं। ज़्यादा व्लॉग करना वैसे आसान भी नहीं है इस ट्रिप में, क्योंकि गाड़ी में व्लॉग कर नहीं सकते या फिर बड़ों वाली बातें हो रही होती है। मुझे समझ ही नहीं आता कि उसमें मैं क्या रिकॉर्ड करके क्या दिखाऊं। थोड़ा थोड़ा जो मुझे लगता है वो मैं दिखा देती हूँ, या तो ज़्यादा ही फनी ओवर रोस्ट हो जाएगा, वो भी नहीं डाल सकते, या बहुत सीरियस बातें। और अंदर चलते हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए हम रुक गए हैं परांठे और लस्सी पीने, और आते ही ये जीरा लस्सी का पूरा एक जग आ गया, जिसको देख के सब बोल रहे हैं कि शुरुआत में ही लस्सी पी के नींद आ जाएगी, बट फिर भी सबने 2-2 गिलास लस्सी तो पी ली। और इस ट्रिप पे ना हम ज़्यादातर फोकस ना खाने पे, सोने पे, आराम करने वाले पे और रिलैक्स पे करने वाले हैं, बिकॉज ज़्यादा चलना नहीं है, ज़्यादा घूमना नहीं है। माँ जी के घुटनों में दर्द है, और धर्मशाला की कुछ स्पॉट्स तो हमने ऑलरेडी पहले भी देखी हुई है। तो इसमें बस मक्खन, परांठे, लस्सी और जो मन करे वो खा के ना रिलैक्स करने वाला ट्रिप होने वाला। तो अभी हमने परांठे खाए और आगे आपसे मिलते हैं और देखते हैं क्या क्या खाते हैं और कैसा रहता है ये ट्रिप। छबील है ये, छबील ये हलवा ले लेते प्रसाद। हाँ हलवा ले। प्रसाद तो ले। 3-4 वो ले ले। 3-4 5 है, 5 साइड पर रोक के ले लो, कोई रह ना जाए। हाँ छबील भी पी लो। नहीं छबील नहीं पीनी, पीछे लेगा। दे नहीं पीछे को। हलवा देख के पागल हुआ परिवार। हलवा वालों के मुंह उधर को इधर को नहीं हो रहे, हमारी तरफ को हलवा नहीं मिलता है। हमारे नसीब में नहीं है। हाँ हमने बहुत कोशिश करी पर हमें हलवा नहीं मिल पाया। खाली कर गया पूरा। चलो जी, मैं कहा ना नसीब में नहीं है हमारे। नहीं है, नरम नरम हलवा। चलो आप लेते रहो। रोटी के बाद मीठा मिल जाता, भगवान ने नहीं देना था। बहुत लालच कर दिया, बहुत ज्यादा। 5 मिनट चाहिए हमारे को। एक भी नहीं देंगे हम। भगवान ने एक भी नहीं दिया। हलवा भी नहीं मिला, हलवा भी नहीं मिला। अब कोल्ड ड्रिंक भी नहीं दिया, अब के लिए भी नहीं रुके। कोई लेके दे रहे। अब तो आगे भैंसे देखो कितनी जा रही।
11 किलोमीटर से कम होगा, है ना? पिछली बार हम इस रास्ते से नहीं आए थे। हाँ, और था कोई हो। वो तो सीधा ही धर्मशाला के पास ही जाके पहाड़ आते हैं बिल्कुल। वही है सीधा जो था। होगा ये, हम कहीं और आगे से, ये हम फिर आगे जाके मिल जाएगा। ये 12 किलोमीटर के बाद में लगता है। हाँ, हो सकता, वहाँ से मिलेगा लेफ्ट होकर। है ना? ट्रैफिक कम है इसमें। सुंदरता भी है। सुंदर भी ज्यादा है। ये भी थोड़ा हाईवे भी देख लेना। हाँ बथेरा दे दिया। हाईवे फिर लंगर कर रहे थे। कुछ खाने को दिख रहा था, अब यहाँ पे मन शांत रहेगा। यहाँ तो पेड़ पौधे ही दिखने हैं। अब नहीं तो टिक्की देखे मैं चला। नहीं तो कुछ ना कुछ खाने को दिख रहा था। भगवान ने क्या चीज है ना? और भगवान ने बोला मन शांत रखने के लिए शांत करो। इनका रास्ता बदलो, ये नहीं मान रहे ऐसे। मांगी जा रहा है। A few moments later. इससे शिक्षा ही मिलती है। हाईवे को जाओ तो नाम तो कहानी लिख सकते हैं इसमें। हाँ सच्ची। मैं तो पहले भी भटका हुआ हूँ। तो मेरे से गलती हो गई थी उस समय वहाँ पे। हम रास्ता भटक गए। हाँ। दौड़ से मिल जाएगा रास्ता के नहीं? हाँ, कल अखबार में आता। चंडीगढ़ से एक परिवार आया, रास्ता भटक के आपस में बात फुट रहा था। मन कितनी बढ़िया खबर। एक दूसरे को बोला था, तूने गलत बताया, तूने गलत बताया। गूगल होता है, फिर सारे मिलके गूगल को पीट रहे हैं। गूगल पे तो कार मुड़ जाती। हमने अपने का नंबर बन के गूगल पे केस करने लगे अब हम। उसने मेरे को भटका दिया, अब हम गूगल पे केस करेंगे। हाय, इतने लंबे भटकने के बाद फाइनली हमें दिख रही है कुछ पूरी जगह। हाँ, पहुंच जाएंगे हम सब 3 किलो। नहीं पता नदी है किस जगह वो। डबल रूट पे आए हम। स्पीड हमारी कोई तो बचा रहा था हमारे को। धर्मशाला के पहाड़ खराब है, हर बार भटका देते हैं। तो मजा है, हर बार हाईवे से हटा के हमें गलत रास्ते पे डाल देते हैं। हमारे को किसी दृश्य शक्ति ने गलत रास्ते में डाल दिया। चौड़ी सड़क से होके जा रहा था, वो पहुंच के पहाड़ में चोटी में। नहीं, अब 10 साल बाद जाओ ना तो वैसे भटक जाता बंदा। 10 साल बाद याद नहीं रहता ना, या तो 5-7 बार काफी भी बंद हो गया लग रहा। 5-7 बार इकट्ठे जाओ फिर निबट गए। National Highway 3 for 7 kilometers. पहुंच गए फाइनली ठीक है, मेरे पापा ने विश्वास है। हाईवे आगे डांस करो। और डांस तो रह गया हमारा। डांस आगे आगे लोग बोलेंगे पागल है। देखो पूरे जंगल में हाईवे पे पहुंच गए हम। दीदी नाचो। सारा रास्ता छोड़ के। तो अब फाइनली हम जाके मेन रोड पे मिले हैं। और पता है क्या होता है, हर बारी हम इसी तरीके रास्ता भटकते हैं हाईवे से, किसी ना किसी तरीके हम इंटरनल पहाड़ों वाले इलाके में चले जाते हैं, पता नहीं क्यों। पर चलो अब हम फाइनली पहुंच गए हैं और अब यहाँ से 2 घंटे और लगेंगे और फिर हम पहुंच जाएंगे, वहीं जाके मिलते हैं।
थक जाते हैं ना, थक जाते हैं। यहाँ लंबा तो सफर है, लंबा सफर। हाँ ये मेरे लिए साढ़े 3 हो गए हैं, बहुत थक गए हैं बट बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मौसम है, बहुत ज़्यादा व्यू भी अच्छा है। और थोड़ा ना अभी मैं थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, अभी तो थके हैं, अभी तो रोटी खाई है बस। सोलन में तो जैसे सोलन में हमारा एक घर है, तो वहाँ तो ऐसे ही लगता है शिमला साइड जाके कि कुछ चेंज नहीं हुआ, तो इस साइड आके थोड़ा ऐसा लगता है कि चेंज हो गया, थोड़ी दूर आया, थोड़ा डिफरेंट हो गया। पिछले साल हम मनाली गए थे तो इसलिए बढ़िया लगता है। मेरा बर्थडे मुझे लगता है पहली बार ऐसे बना रहे हैं। यूजुअली या तो घर पे ही हुआ सोलन, वहीं पे कोई डिनर कर लिया या फैमिली के साथ वहीं, या फिर मेरा फ्रेंड्स के साथ चल रहा था बहुत सालों से, तो बहुत टाइम बाद ऐसे फैमिली के साथ एक होटल में आके मेरा बहुत टाइम से मन था कि हम 1 दिन 2 दिन स्पेंड करें दूर, थोड़ा रिलैक्स घूमें। तो इस बारी वैसे हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। इस बारी कुछ अलग हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, शांति फील हो रही है। घर से थोड़ा दूर आ जाओ ना, थोड़ा डिफरेंट लोकेशन पे, तो आपका माइंड थोड़ा चेंज हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बट ऑल आई वांट टू से इज़ कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं माँ जी के साथ, पापा मम्मी के साथ बर्थडे बना पा रही हूँ इस बारी। मतलब ऐसे आके बहुत सालों से ना मतलब दिन वाला ट्रिप वो भी बहुत मज़ेदार था, उसका अलग फन है, बट ऐसे फ्रेंड्स के साथ जा रहे थे तो पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कम हो रहा था। तो मुझे चाहिए था बहुत टाइम से कि एक पीसफुल सा फैमिली टाइम हो, और बर्थडे से अच्छा और क्या हो सकता। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ पे आए हैं, रहेंगे साथ में, और सारे रास्ते में साथ में आओ बातें करते हुए, एंड फिर बर्थडे वाला दिन यहाँ पे साथ में स्पेंड करो, डिनर करो, घूमने जाओ, थोड़ी डिफरेंट जगह पे आओ, होटल में रहो, बहुत अच्छा लगता। तो बस ग्रेटफुल टू गॉड। एंड तो खा पी के अब सब सोने चले गए हैं, 4 बज गए हैं ऑलमोस्ट। मैं भी थोड़ी देर सोती हूँ, रेस्ट करती हूँ। मम्मी सो गई है, मैं भी अब सोने लगी हूँ, और हम आपसे मिलेंगे अब उठ के एक नैप के बाद। तो वो जो आपको दिख रही है वो है धौलाधार रेंजेस, और ये इतनी सुंदर लगती है ना, कैमरे में अभी आ नहीं रही है, और अभी तो स्नो भी कम है। लास्ट टाइम दिसंबर में आए थे तो ये फुल्ली कवर्ड विद स्नो था, बट अभी भी बहुत सुंदर लग रहा है। और अभी हम आ गए हैं माल रोड पे थोड़ी गेड़ी मारने, और होटल में खा के आए थे, और होटल से निकलते ही एक मोमोज़ की दुकान है एकदम साथ पे, 1 कदम चले होंगे हम और फिर आ गए हैं बैठ के खाने के लिए। तो ये एक ट्रिप जैसे मैंने आपको बताया खाने पीने वाला और आराम वाला ही रहने वाला है। तो हमने मंगाया मोमोज़, स्प्रिंग रोल और सिड्डू। मैंने तो सिड्डू ट्राई किया पहले, मुझे तो नमकीन वाला बहुत अच्छा लगता है, बाकी इन सबको सिड्डू ट्राई करने हैं, तो देखते हैं इनको कैसे लगते हैं। और उसके बाद चलते हैं माल रोड पे और देखते हैं और क्या क्या मिलता है यहाँ खाने को, और क्या क्या है यहाँ घूमने को, और आपको भी दिखाते हैं। सिड्डू तो वैसे कुछ खास पसंद नहीं आया सबको। हाँ। चलो चलते हैं और घूमते हैं। आराम से आ जाओ, आ जाओ, ऊपर ये खुला है, ऊपर ही आ जाओ, पकड़ो मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, ये देखो ऊपर कितना सुंदर व्यू। चलो जा रहे
तो ये ऊपर एक चौक जैसा बना हुआ है जहाँ पे ना बैठने की अच्छी सी जगह है बिल्कुल सेंटर में, और यहाँ से बहुत ही बढ़िया धौलाधार का और भी क्लियर व्यू दिख रहा है, और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, और पूरी माल रोड का ना यहाँ से व्यू दिखता है सुंदर सुंदर। और मुझे लगता है ये रोड शायद मैक्लोडगंज को जाती है, आई एम नॉट श्योर। और हम यहाँ पे आके बैठ गए। अगर आप भी किसी बुज़ुर्गों के साथ आते हैं जो ज़्यादा नहीं चल सकते, तो ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा चौक बनाया है। यहाँ के लोकल्स भी यहाँ बैठे हैं, और शाम को बैठो और पूरी मार्केट की रौनक और चहल पहल का मज़ा लो ठंडी हवा के साथ और धौलाधार के व्यू के साथ, और क्या चाहिए। तो हम भी यहाँ बैठते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। इधर देखो सारे, तो माल रोड की एक गेड़ी मार के वापस आ चुके हैं हम अपने होटल की तरफ। और हमारे होटल का एक बहुत फ़ायदा है, बिल्कुल माल रोड पे है, बट अंदर से ऐसा बना हुआ है ना कि एकदम शांति। आपको लगता ही नहीं कि आप बहुत ही रश वाली जगह पे रह रहे हो, बट 2 स्टेप्स पे आप माल रोड पे पहुंच जाते हो, तो ये बहुत फ़ायदा है। और अभी सब धौलाधार की रेंजेस दिख रहे हैं, जो कि सनसेट के टाइम ना और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बट ये कैमरा में कैप्चर नहीं हो पाती। और ये होटल भी लाइटिंग में और सनसेट के स्काई के कलर में और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो हम सब ने सोचा कि हम थोड़ी देर ना यहीं बैठ के यहाँ की शांति का और सुंदर सुंदर आसमान के रंग का आनंद लेते हैं, और फिर थोड़ी देर में अंदर जाएंगे। तो एक बार फिर हम बैठ गए खाने, और इस ब्लॉग में हम आपको बुरी तरह खाते हुए नज़र आने वाले हैं मैक्सिमम टाइम। और अभी हम बैठे हैं यहाँ पे बाहर वाली साइड रेस्टोरेंट में। बहुत ही अच्छा व्यू है, मैंने थोड़ा सा दिखाने का ट्राई किया, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइब है और ठंडी ठंडी हवा है, जो कि चंडीगढ़ में बिल्कुल नहीं मिल रही थी। और हम सब यहाँ पर बैठे हैं, अभी थोड़ी देर कुछ बैठेंगे, बातें करेंगे, स्नैक्स खाएँगे, फिर डिनर करेंगे, और यहाँ की वाइब का और ठंडे ठंडे मौसम का मज़ा उठाएँगे। आई फील ये बेस्ट बर्थडे है मेरा। कभी ना इस टाइप का भी ज़रूरी होता है कि आप कहीं बाहर जाओ, होटल में 1-2 दिन रहो और बस अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, कहीं मत घूमो, कुछ मत जाओ, और बस उस मोमेंट में जियो और रिलैक्स करो और मज़े करो। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। सब लोग खाना खा रहे हैं, हम 1-2 घंटे से यहाँ बैठे हैं, कुछ खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, व्यू एंजॉय कर रहे हैं, जो कि कैमरा में कैप्चर हो नहीं पा रहा है। ये वहाँ का व्यू है। एक्चुअली ये व्यू ना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है इस कैमरे में। बहुत दूर तक बहुत सारी लाइटें दिख रही हैं जो कैमरे में आ नहीं पा रही हैं। अब शायद आपको आइडिया हो पा रहा हो कि नेकेड आई से ये सब दिख रही हैं लाइटें जली हुई, बट ये इसमें नहीं आ पा रही हैं। कभी कभी जो ओल्ड एज वाले लोगों के साथ वाला मजा है ना, वो भी बहुत जरूरी है, वो भी बड़ा मजा आता है, वो बहुत पीसफुल होता है। ऐसे पुरानी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, उनके एक्सपीरियंस सुनने को मिलते हैं, और उनके साथ भी खुश हो जाते हैं, बैठो। उससे बहुत मजा आता है, वो भी खुश हो जाते हैं। अब हम रात को 10 बजे यहाँ जून में अगर चंडीगढ़ होते हैं तो बहुत एसी में मर रहे हैं, ठंडी हवा में ऐसे झूला झूल रहे हैं। और यहाँ पे सैर भी करके हटे हम। वो हमारा रूम्स है, और वहाँ माँ जी और मासी जी बैठी है, झूला झूल रहे हैं। वो भी सिस्टर्स टाइम चल रहा है, वो भी खुश है, है ना, बहुत खुश है। अभी बज गए हैं 10:45 ऑफ 7th जून, और मेरे बर्थडे की तैयारी हो रही है यहाँ पे। वाह, कितना सरप्राइजिंग है ना। देखो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, पर वैसे कभी कभी ना जितनी अच्छी तैयारी आप खुद के लिए कर सकते हो ना, कोई और नहीं कर सकता। इसलिए आपको कभी कभी अपनी बर्थडे सरप्राइज की खुद भी तैयारी करनी चाहिए, है ना। ये भी जरूरी है, ये भी होना चाहिए जिंदगी में एक एक्सपीरियंस ना, कि आपने अपने लिए खुद किया। हर साल दूसरे तो करते ही हैं, खुद करके अपना एक अलग मजा होता है ना, वो मजा भी लेना चाहिए। मतलब पहले मुझे क्या लग रहा था कि इस साल का बर्थडे जो है ना वो बहुत ही बेकार जाएगा, जितने भी मैंने प्लान बनाए हैं वो सब फेल हो रहे हैं, कोई प्लान ऐसा एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। बट सही बात है कि ना गॉड के प्लान पे चलना चाहिए। हाँ, क्योंकि मेरे सारे प्लान फेल हो गए, और अगर वो मतलब सही भी रह जाते मुझे लगता तो इतना अच्छा नहीं हो पाता। तो इसलिए भगवान का जो प्लान होता है ना वो अलग ही होता है, वो मतलब आपके लिए उन्होंने अच्छा सोचा होता है, इसलिए वो आपके बाकी प्लान कैंसिल कर रहे होते हैं। तो
ये भी बोल कौन रहा है जो खुद 2-2 मिनट में ना लड़ने लग जाता है कि भगवान मेरी बात नहीं सुन रहे। इसलिए अभी हम 2 बंदे यहाँ पे, बाकी सब सो गए क्योंकि बाकी को सुलाया ना होता तो वो सुबह नहीं उठेंगे, फिर रात का ही बर्थडे हो पाएगा। वो सब थक गए हैं ना। कभी कभी सिंपल चीज़ों में जो मज़ा आता है ना वो कई बार हाई फाई में नहीं आता। कल सुबह रूम सर्विस वाले आएंगे, वो बोलेंगे कौन सा बच्चा आ गया था यहाँ रात को जो इतने गुब्बारे आ गए। तो 12 बजे ही दे देते पूरे। ठीक है चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो मैं ज्यादा कुछ तो नहीं ले पाई, पर एक छोटा सा सरप्राइज तेरे लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। चलो अब खोल के देखो क्या है। मैं ही दिखा दूँ, मैं खोलती हूँ ना, आप इसको पकड़ो। चल तू खोल अब। नाइस, हैप्पी बर्थडे वैष्णवी। लाइट चलती है इसमें। हाँ बट ये हम कहाँ लगाएंगे अभी? ये वहाँ रखना पड़ेगा, अब तेरे को साइड पे कहीं रखना पड़ेगा। केक के लग ही नहीं जुड़ेगा। जुड़ जाएगा तो लगा सही। वाह Happy birthday to me. Happy birthday, my dear Migu. Happy birthday to me. हैप्पी बर्थडे टू यू। अब हाथ से काटना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पर चाकू लगाना भूल गए। हाँ तो इसको थोड़ा सा हाथ से काट ले। मैं ये कैंवस निकालती हूँ। चल।